नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आज हमारे सामने हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री रविंद्र कुमार जी, और रविंद्र कुमार जी से आज हम जानेंगे, क्योंकि कानून की प्रक्रिया इतनी लचीली हो चुकी है, इस पर हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। क्योंकि होता कुछ है, कानून कुछ है, कानून के मायने कुछ नहीं रहे। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे कि आज कानून के मायने तो बहुत बड़े हैं, जैसे संविधान की बात करते हैं, लेकिन आजकल अमल बहुत कम हो रहा है। जैसे कि अभी हम हाई कोर्ट में जितने भी केस आ रहे हैं, सब में यानी नोटिस होते हैं। अब कहते हैं ये तो मतलब चलता रहेगा, प्रक्रिया है। तो इस विषय में क्या रोशनी डालना चाहिए? रविंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट में आदमी आता है निजात पाने के लिए, आता तो बड़े हिम्मत से करके आता है, लेकिन कोर्ट की लात खा के जाता है। ऐसा क्या कारण है? ये जो बात है वो हिंदुस्तान की अदालतों के बारे में इसलिए है क्योंकि यहाँ देर भी है और अंधेर भी है। नहीं तो हमेशा एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि देर में भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए, लंगड़े होके आए, लुट पिट के आए, मुंह गिरा के आए जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो कानून है वो हमने अंग्रेजों से लिया था जी। और हमेशा अदालत में जब भी कोई आदमी आता है तो इस भरोसे से आता है कि उसको वहां न्याय मिलेगा। और न्याय के लिए जरूरी है कि जो भी लोग अदालत के सामने आए हैं वो सच बोलें, ईमानदारी से रहें और अपने मुकदमे की पैरवी कानून के अनुसार करें। लेकिन हर आदमी जो अदालत में आता है वो पहले सोचता है कि कोई जुगाड़ बैठा लो। जुगाड़ पे उसे ज्यादा यकीन है, पैसे की ताकत पे ज्यादा यकीन है, वकील के ज्ञान पे नहीं, वकील की हरकतों पे ज्यादा उसे यकीन है जी। और उससे मन में एक बात बैठी हुई है कि हिंदुस्तान में सब चीज बिकाऊ है जी, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है जी। और इसलिए एक कहावत सी जनता के बीच में चलती है कि अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ तो रिश्वत देके छूट जाओ जी। और इसलिए पैसा जो है सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान में हो गई है। और उसकी वजह यह है कि हमारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, सबको सब पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। लेकिन आपने जो बताया कि सबको सब कुछ पता है, अभी जैसे कि बता रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी के अंदर जो बताते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा साहब हैं, कागजों में वो अध्यक्ष है ही नहीं, और मतलब सारे इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन, हरियाणा के और दिल्ली के सारे इलेक्शन करा देते हैं, और किसी पब्लिक को या मतलब किसी को मतलब अधिकतर मालूम ही नहीं है। लेकिन जब मालूम भी हो जाता है तो उस पर मतलब क्या होना चाहिए ऐसा? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1981 में की गई थी, नड्डा से कर दीजिए, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जिनका नाम है, उन्हें जनवरी 2024 में 6 साल पूरे होने पर अध्यक्ष पद छोड़ना था और उसकी जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा, ये जो तिगड़ी है, ये तीनों से ऐसे घुली मिली है कि कहने को तो जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी हैसियत ये है कि वो अपनी जो मोहर है उसको कहीं लगा भी नहीं सकते। उनको ऊपर से आदेश आता है, वो साइन करते हैं, और एक तरह से वो दिखावटी, नामचारे के दिखावटी पपेट अध्यक्ष हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कहा कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं उस तक जो है जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो ये तो इलीगल है। मैं वही कह रहा हूँ, इलीगल है, लेकिन इलीगलिटी की संभावना और उस सवाल को उठाने के लिए 2 फोरम है आपके पास, एक चुनाव आयोग है, एक अदालत है। अब आप चुनाव आयोग में जाएंगे, वहां आप जाकर कोई भी शिकायत दें, आज के दिन चुनाव आयोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। अगर आप कोई भी शिकायत बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ करेंगे, चुनाव आयोग उस पर कोई ध्यान नहीं देगा और चुनाव आयोग उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। और ये सिर्फ आपकी और हमारी चिट्ठी नहीं है, भारत की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को कई चिट्ठियां भेजी हैं, संवैधानिक तौर पे भेजी हैं। वो भी जो है वहां पर गड्ढे में या जो कूड़े में पड़ी हुई हैं और उन्हें वहां के कीड़े चूहे खा रहे हैं। तो ये हाल है। तो ऐसी हालत में या तो आप उस बात को, अगर हमारा जो चुनाव आयोग है उसे नहीं सुनता, तो या तो अदालत में उसको चुनौती दें या फिर घर बैठे। तो सबसे बड़ी बात है कि जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ते 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 अब तक जो है 18 महीने बढ़ चुका है। 18 महीने बढ़ने का मतलब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपका कहना है, अगर कानून की सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवैध है।
लेकिन चूंकि जिसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी भी उन्हीं के पास है, भैंस भी उन्हीं के पास है, और जो चुनाव आयोग है वो भी उनकी जेब में है, राष्ट्रपति भी उनकी जेब में है। अदालतों के बारे में कुछ ना कहा जाए तो बेहतर है, लेकिन अदालतें भी अब जो है ऐसे ऐसे सवाल करती हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई जानी या नहीं जानी चाहिए, तो उसमें जो है अदालतों का रुख जो है बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। और ऐसे में नागरिकों के सामने जो अधिकार है वो यही है कि आप लोक चेतना जगाओ, जन चेतना जगाओ, और इस सवाल को जितना जनता के बीच पहुंचाएंगे तब लोगों को शर्म आएगी। अन्यथा इस देश में लोकतंत्र की और संविधान की रोज हत्या हो रही है, रोज हत्या लोग देखते हैं और चुप बैठे रहते हैं, घर जाके कहते हैं हमारा क्या मतलब है, अपने राम को इससे क्या फर्क पड़ना है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही कह गए हैं कि को हो राजा हमें कहानी, चेरी छोड़ी बड़े रानी, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, तो जैसा हो रहा है वैसा होना दीजिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी विडंबना और ये भी है कि जैसे कि जो देखिए कानून है, संविधान है, और जज भी की भी प्रक्रिया है पूरी। एक जज तो उसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता, दूसरा जज उसको एक्सेप्ट कर लेता, उसमें नोटिस कर देता। ये बढ़िया कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि जब लॉ है और एक जज साहब, तो भाई किताब के अकॉर्डिंग तो लॉ चलता है या मतलब अपने विवेक से चलता है, ये जानना चाहते हैं। कानून जो है किताब का एक अलग होता है, प्रैक्टिकल एक अलग होता है, दोनों चीजों में फर्क होता है। इस बात को आप मान लीजिए, जैसे आप 4 रसोइयों को मैदा दे दें, चीनी दे दें, तेल दे दें, आग पे बैठा दें कि भाई तुम इसमें जो है जलेबी तल लो, तो आप 4 तरह के रसोई होंगे, 4 तरह का स्वाद बनाएंगे, 4 तरह का उनका स्वाद हो सकता है। तो कानून भी इसी तरह का एक पकवान है जो बनाने वाले पे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आप संविधान की किताब पे ज्यादा यकीन करेंगे तो आखिरकार आपको मायूसी होगी, क्योंकि संविधान अपने आप में एक अच्छी किताब तो जरूर है, लेकिन वो उसी तरह है जैसे पाक विद्या की किताब होती है, उसे रसोईया कैसे बनाता है ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक एक्टिविस्ट ने मतलब आरटीआई से मतलब जवाब तलब किया, मांगने पे रातों रात उसका कानून ही बदल दिया गया कि मतलब ये कानून के अंदर वो कानून ऐसा बदल दिया गया पार्लियामेंट में कि नहीं दे सकते। तो ये मनमोहन सिंह जो थे वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री मैं कहूंगा जो बड़े ईमानदार, बेहद एक तरह से कानून की प्रक्रिया का पालन करने वाले, और बेहद जो है वो जानते थे कि कानून की आत्मा का कैसे सम्मान करना है। उनके बाद जितने भी लोग हैं वो जो कानून की हालत ऐसी है कि वो जो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई, तो इस समय जो रजिया है वो कानून है, वो गुंडों में फंसा हुआ है। गुंडे उसे नचाते हैं, गुंडे उसकी आबरू उतारते हैं, गुंडे उसके साथ चीरहरण करते हैं, और वो कानून जो है अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रहा, तो वो कानून जनता की रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि कानून नहीं करता। पोप पॉल जो थे फोर्थ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स कंटेस्ट, व्हाट एवर इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड इज बेस्ट। यानी कि सरकार किस तरह की होनी चाहिए इस पे मूर्ख लोग जो है वो विचार करते हैं, लेकिन जो सरकार अच्छी तरह से जिस तरह से चलाई जा सकती है, अगर वो अच्छी तरह से चलती है तो अच्छी सरकार कहलाएगी, नहीं तो वो घटिया या गलत सरकार कहलाएगी। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा हो रहा है, दिल्ली सरकार में जैसे कि अभी नई सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, और भाजपा की सरकार, एक रेखा गुप्ता जी उसकी मुख्यमंत्री बनी है। जिस दिन से मुख्यमंत्री बनी है उसी दिन से नया उत्पाद वहाँ विधानसभा में यानी कि चल रहा है। 21 विधायकों को मुख्य जो स्पीकर साहब है वो उसको निलंबित कर देते हैं, और मतलब उनको ऐसा उस परिसर में घुसने भी नहीं दिया जाता। तो मतलब ऐसी क्या उनकी ये सजा मुकम्मल ठीक है? मैंने अभी आपको कहा कि कानून जो है वो कौन उसका पालन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब जो जैसा आदमी बच्चा जो है बड़ों से सीखता है वैसी हरकतें करता है। अब जो हमारे लोकसभा के सभापति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सभापति हैं, वो जैसा उत्पात वहां करते हैं वैसे उत्पात जो है दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष भी करते हैं। तो सीखते आदमी वैसे बिगड़ जाता है। और आज के दिन आप कह सकते हैं आवा का आवड़ा ही बिगड़ा हुआ है, ये पूरा रावण खानदान चल रहा है। तो यहाँ कोई नियम कानून किताब कुछ नहीं है, मन मर्जी है, विम्स एंड फैंसीज है, जिसका जो मन आता है वो करता है। वो उसके ऊपर कानून का डंडा भी उसके हाथ में है, सरकार भी उसके हाथ में है। अभी जैसे आज मैंने एक वक्तव्य पढ़ा जो अमित शाह कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में जो माफिया राज है वो खत्म कर देंगे, अब कर देंगे। तो 11 साल तक इसका मतलब माफियाओं का संरक्षण
अमित शाह दे रहे थे, दिल्ली पुलिस दे रही थी कि भाई आप जो है यहाँ पर दिल्ली में खून खराबा करो, जितने लोगों की हत्या करनी है, जितनी फिरौती करनी है वसूलो। तो वसूली गैंग का अगर अध्यक्ष जो है देश का गृह मंत्री होगा और वो कहेगा अब हमारी सरकार आ गई तो अब हम माफिया के खिलाफ हैं, तो पहले भाई माफिया के फेवर में क्यों थे? तो इसका मतलब है इस समय जो है सरकार जो है मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के लिए, मूर्खों के समर्थन में चलाई जा रही है और बाकी जनता उसमें पिसने के लिए बनी हुई है, पिस रही है। अच्छा, एक इलेक्शन से पहले यानी वाकई सभी लोगों ने, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र दास मोदी जी हो या अमित शाह हो, सभी ने बहुत ही वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं कि, और यहाँ तक कि लुभावने वादे कहिए इन्हें, जैसे कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीम चला रखी है, तो कुछ हवा ऐसी उड़ी तो वो पहले ही प्रचार हो रहा था कि भाई ये मोदी सरकार आ गई तो ये सब कुछ सेवा बंद कर देगी, तो उनको ये कहना पड़ा कि जो पहली जो सेवाएं वो चलती रहेंगी एजेटी, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम ये देंगे। तो ये कहाँ तक मदद है जो आज सार्थक नहीं हो रही है? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की जो स्कीमें थी जी, वो ही जिंदा रह जाए तो समझो कि इन्होंने किला फतेह कर लिया जी। ये अरविंद केजरीवाल की सारी जो योजनाएं उन्हें भी बंद करेंगे जी, और अपनी जो सारी योजनाओं की बात करें उनमें एक भी लागू नहीं करेंगे। जी, आप ये मान लीजिए ये एक भी योजना लागू करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जी, ये सरकार दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए बनी हुई है। जी। और अब दिल्ली का बजट आएगा तो आपको साफ साफ शामिल हो जाएगा। ये लोग जो है रोज कहते हैं जी सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार का खजाना खाली है। तो सरकार का खजाना कोई किसी बैंक में रखा हुआ एफडी वगैरह नहीं होता। जी, सरकार तो हर साल का बजट बनाती है जी, और उसमें लिखा होता है कि भाई ये हमारी आय है, ये हमारा व्यय है, ये हमारी रिसीट है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो सरकार का खजाना थोड़ी खाली है। जी, ये सरकार की जो नीयत है वो खाली है। ये रेखा गुप्ता हो या और कोई हो, ये लोग जो है एक भी वादे को पूरा नहीं करेंगे। इन्होंने जो वादे किए हैं, अगर सारे वादे पूरे करने हैं तो 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा हर साल दिल्ली में होना है। दिल्ली की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, धोखा देंगे, देते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी धोखा देते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 15 लाख हर घर को दूंगा, हर व्यक्ति को दूंगा। वो पैसे कहाँ गए? तो ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलते रहते हैं और बेझिझक बोलते हैं। जनता इनके झूठ को जब तक सच मानती रहेगी तब तक जनता पिसती रहेगी। जिस दिन जनता को समझ आ जाएगा कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं तो जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। नमस्कार, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री रविंदर कुमार जी, और बहुत ही अच्छी हम हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छी रोशनी इन्होंने डाली। इस विषय में कोई भी आपका कोई कमेंट्स है तो हमें जरूर लिखिए लाइव न्यूज़ दिल्ली चैनल पर। धन्यवाद।